एकदम बेसिक से ध्यान दीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, ये सब किस ढंग से अपने मान को लेते हैं या फिर एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे हो जाते हैं या कहीं कहीं इंटरचेंज नहीं होते हैं, इस सब पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे आखिर ये सब हो जाता है, कहाँ इंटरचेंज होता है कहाँ इंटरचेंज नहीं होता है, इस सब को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, ये कैसे होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में आज समझते हैं। आपको एक पता होगा कि अगर एक पॉइंट के अराउंड पूरा चक्कर काट लिया जाए तो उस समय में कितना एंगल बनता है, होल एंगल बनता है, पूर्ण कोण बनता है, जिसको कहते हैं 360 डिग्री के बराबर, है ना। तो पूर्ण कोण कितना होता है 360 डिग्री के बराबर अगर एक चक्कर आप किसी बिंदु के अराउंड पूरा कर देते हैं तो 360 डिग्री, ठीक है। अगर इस पॉइंट को, है ना, 360 डिग्री को अगर बीचों बीच से काट दिया जाए तो एक रेखा बन जाएगा पूरा। एक रेखा कितना डिग्री का कोण बनाता है 180 डिग्री। आप भी देख रहे थे 360 को तो बराबर भाग में बांटिए, तो 180 ऊपर 180 नीचे, फिर 180 को बीचों बीच हम बांट देते हैं। तो 180 को जब बीचों बीच बांटेंगे तो कितना कितना डिग्री का बन जाएगा। 180 को बीचों बीच बांट देते 90 90 बना, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, टोटल कितने खाने बन गए 4 खाने। और चारों खानों में कोण कितना कितना का निर्माण हुआ 360 डिग्री का, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ कितना डिग्री तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ 90 90 180, एक साथ से ऐसे चलते आना, ठीक है। फिर 90 90 90 कितना हो गया 180, फिर 180 में 90 जोड़ दीजिए कितना हो गया 270, फिर 270 में 90 जोड़ दीजिए कितना हो गया 360, ठीक। मतलब रेंज देखिए, यहाँ से यहाँ तक का रेंज 0 से 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 से 180 यहाँ तक, फिर 180 से 270 यहाँ तक का रेंज में आ गया, फिर 270 से 360 यहाँ तक के रेंज में आ गया। तो ये बात सब समझ में आ रही होंगी, सब बेसिक सी बात है, ये सब 9-8 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और जानकारी के लिए बता दें, यहाँ एक्स रहता है, यहाँ वाई, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ वाई डैश, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। इसको पहला क्वाड्रेंट बोला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको एकदम थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको थोड़ा एकदम ध्यान से सही से एकदम समझ लीजिए कि कौन सा रीजन कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अभी मायने रखेगा, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप 6 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं, साइन पहला पढ़े होंगे, फिर पढ़े होंगे कॉस, फिर पढ़े होंगे टेन, और इस सब का इन्वर्स पढ़े होंगे कोसेक, सेक और कॉट। तो इस ढंग से याद नहीं करना है, आज हमको इंटरचेंज देखना है कि कौन किस में चेंज होता है। तो हमको क्या देखना है, कौन किस में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कौन किस में चेंज होगा, इस बारे में समझना है कि साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज होता है, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। सिर्फ अभी ये ध्यान दीजिए कि कौन किस में चेंज हो रहा है। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा साइन में। इसके बाद सेक, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक और कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। बस इतना ध्यान रखना है, कौन किस में चेंज हो रहा है, सिर्फ इतना ध्यान देना। साइन कोसेक में, कोसेक साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट सेक में, सॉरी कॉट टेन में। बस इतना बात ध्यान में रहेगा। 6 बात को मतलब 6 नहीं 3 बात है, साइन कॉस, कॉस में कॉस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन। ये बात समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, चेंज तो समझ में आया, अब कहाँ पे चेंज करना है हम ये भी बताएंगे, कहाँ चेंज करना है हम ये भी बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे चेंज होगा, कहाँ पे चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी देखिए एंगल का मान, ठीक है, 180 रहे या 0 डिग्री रहे या 360 डिग्री रहे, कहने का मतलब 0 360 ये सब कब रहेगा, जब ये क्षैतिज रेखा, यानी क्षैतिज रेखा पर कोई भी साइन कोस में चेंज नहीं होगा, कोस साइन में चेंज नहीं, मतलब इसके लिए आपको करना है नो चेंज। क्या कर देना है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन थीटा का अगर यही, तो आप देख लीजिएगा थीटा कहाँ से कहाँ तक मिलाई कर रहा है, 90 या 270, 90 या 270 का कोई भी
आपको अगर मिल जाए इस ढंग से लिखा हुआ तो आपको क्या कर देना, चेंज करना। ठीक है, चेंज कहाँ पे होगा, 90 और 270, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कौन कहाँ पे पॉजिटिव रहता है, कहाँ पे नेगेटिव रहता है। ध्यान दीजिए, आपको हम पढ़ाए थे। ठीक है, एक सिर्फ बता देते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपको सारा बताया जा सके। साइन का फॉर्मूला आपको बताए थे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से यहाँ मिला देते तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया, बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लंब पॉजिटिव और कर्ण भी पॉजिटिव है। लंब कर्ण तो सबको समझ में आ रहा है, लंब पॉजिटिव है और कर्ण भी पॉजिटिव है, तो मतलब साइन का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। इसमें नहीं, एक ले लेते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये बात समझ में आ रहा है, तीसरा क्वाड्रेंट है। देखिए यहाँ से अगर खींच दिए तो देख लीजिए ये कर्ण है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। एक्स अक्ष को हमेशा क्या मान के चलिएगा, आधार मान के चलिएगा। ध्यान दीजिए यहाँ आधार हो गया। अब देखिए यहाँ साइन थीटा, देखिए साइन थीटा। अब एक बात बताइए, आधार जो आपका आधार है, ठीक है, ये जो आपका आधार है ये भी माइनस में है, ये जो आपका लंब है ये भी माइनस में नहीं है। इसको मतलब किससे है, लंब से। लंब आपका किस में है, माइनस में, लेकिन कर्ण किस में है, पॉजिटिव है। कर्ण क्या है, कर्ण हमेशा पॉजिटिव रहता है, लंब आधार नेगेटिव पॉजिटिव होते रहता है। यहाँ देखिए ये जो है y अक्ष हमेशा लंब का काम करेगा और x अक्ष हमेशा आधार का काम करेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा ये जो लंब है ये क्या किस चीज में है, नेगेटिव में, और नीचे चले आएगा कर्ण। तो ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू क्या किस में आएगा, हमेशा नेगेटिव में। जब भी आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव में आ रहा है साइन थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा ये ध्यान दीजिएगा। ये समझने के लिए सीधा एक फॉर्मूला दिमाग में, फॉर्मूला का ट्रिक दिमाग में रख लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू कीजिएगा, ऑल शिमला ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, ऑल शिमला ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो ऑल शिमला ट्रांसपोर्ट कंपनी का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव रहेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन। ठीक है, कौन, साइन, साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा। और एक और है साइन का ही जस्ट उल्टा, क्या होता है, कोसेक। क्योंकि ध्यान दीजिए कर्ण तो ये दोनों में कॉमन क्या है कि कर्ण बटे लंब, कहीं इसका फॉर्मूला क्या आता है, कर्ण बटे लंब, इसका लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिए यहाँ पे लंब पॉजिटिव है, लंब क्या है, पॉजिटिव है, और जिसमें जिसमें आधार रहेगा वो नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, जिसके फॉर्मूला में आधार रहेगा वो नेगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रिब्यूट हो सकता है कि अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। जब फॉर्मूला हम बनवाने लगेंगे तो सारा चीज समझ में आने लगा। ट्रांस से समझ में आ जाना चाहिए आपको 10। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, 10 और कॉट। ठीक है, और उसके बाद कंपनी सी से क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कहाँ पे कौन पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पे कौन नेगेटिव रहेगा। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान से हम सीधे फॉर्मूला पे चल रहे। बस इतना दिमाग में रखना है कि 180 जीरो और 360 पे चेंज नहीं करना। चेंज आपको कहाँ करना है और चेंज क्या करना है और कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस रहना है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला लिखने वाले हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कहीं आपको लिखा हुआ मिल गया साइन 90 प्लस थीटा, तो पहले तो ये ध्यान लगाइए कि हमको चेंज करना है या नहीं। देखिए 90 पे चेंज करना है, 90 पे चेंज करना है, 90 पे चेंज करना है, तो करते हैं 90 पे चेंज। ध्यान दीजिए 90 पे चेंज करते हैं। तो एक बात देखिए, 90 पे चेंज करना है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। तो हम पहले प्रेम से क्या लिख दिए, कॉस थीटा। साइन किस में चेंज हो गया, कॉस थीटा में। अब देखिए 90 प्लस है, 90 प्लस है यानी 90 से प्लस है, यहाँ तक तो 90 से प्लस माने सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, 90 से प्लस सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस से पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव डालने देंगे फिर। ठीक है, इसी को यहाँ पे फिर इसी ढंग से लिख लीजिए, मतलब अगर यहाँ प्लस है, हाँ, अगर माइनस रहता 90 माइनस थीटा, तो साइन देखिए 90 पे तो चेंज होगा कॉस थीटा में, 90 पे किस में चेंज हो गया, कॉस थीटा में। अब देखिए 90 माइनस मतलब इससे अंदर ही है, इससे अंदर तो सभी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब सेकंड नंबर देखिए,
धीरे धीरे सारा समझ में आने लगा। यहाँ क्या आ गया cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। अब देखिए cos किस में, फिर 90 है तो चेंज होगा, cos किस में चेंज होगा, साइन में, cos किस में चेंज होगा, साइन में। अब लेकिन ध्यान दीजिए cos है ना, cos सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, तो इसका जो आउटपुट आएगा किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। हमको बिल्कुल विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे कि cos का जो आउटपुट आएगा किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट देखिए 90 प्लस थीटा बोल रहा है, तो यहाँ 0 से लेके 90 तक, यहाँ का रेंज क्या है, 0 से लेके 90, यहाँ का रेंज 90 से लेके 180, यहाँ का रेंज 180 से 270, 270 से 360, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो 90 प्लस मतलब 90 से प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी का अगर ये इंटर आप देखे तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अब देखिए 90 है तो चेंज करना बनेगा, चेंज कर दीजिए, cos किस में बदल जाएगा, साइन में। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, पहला क्वाड्रेंट आ गया, तो कोई चेंजिंग नहीं, तो मतलब चिन्ह का कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। अब उसी तरह से 10 का निकालते हैं, 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा, तो चलिए 10 90 प्लस थीटा को देख लेते हैं। तो 90 पे तो चेंज होगा, ये कंफर्म है, कॉट थीटा में, कॉट थीटा में चेंज हो गया। अब देखिए 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, आंख मूंद के माइनस मारिए, ठीक है। इस पे सवाल भी करेंगे, ध्यान दीजिए, इस पे सवाल भी करेंगे कुछ। तो 10 90 माइनस थीटा समझ में आ गया। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा, यहाँ प्लस था या बल्कि माइनस ले लेंगे, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे तो चेंज बिल्कुल होगा, कॉट थीटा में बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन बताइए चिन्ह कौन सा रह जाएगा, 90 से अंदर है तो क्या हो जाएगा, प्लस में रह जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, कोसेक को लेते हैं, कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। है कौन सा क्वाड्रेंट ये चल रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट चल रहा है, क्योंकि 90 प्लस बोला है तो 90 से प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट बताइए नेगेटिव होगा, कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा देखिए इधर कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ सेक थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 4 ठो हम करवा दिए, ठीक है। अब बचा क्या ठो, 4 ठो हम करा दिए, तो 2 ठो बचा होगा। तो साइन कॉस का हो गया, 10 का हो गया, कोसेक का हो गया, एक सेक का आप कर लेंगे खुद से, सेक का और कॉट का, ठीक है, सेक का और कॉट का। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, उधर 90 माइनस थीटा आप खुद से कर लेंगे। चलो तो ध्यान दीजिए 90 प्लस और 90 माइनस वाला कर लिया। अब इसके बाद 180 वाला करते हैं, ध्यान दीजिए, पहले साइन 180, ठीक है, प्लस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले बता चुके 180 और 360 और 0 पे नो चेंज, ठीक है, इस सब पे कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ किस पे चेंज होगा, 90 और 270 पे चेंज होगा, ठीक है, 90 और 270 पर चेंज हो जाएगा। देखिए साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, और इधर लिख लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे कोई चेंज नहीं, तो हम बहुत आराम से साइन थीटा लिख देते। अगर चेंज होता तो क्या लिखते, कोस थीटा, कोई चेंज नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 से माइनस कर कीजिएगा एक भी, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा, तो एक बात बताइए, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, तो इसको पॉजिटिव रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी साइन थीटा ही रहेगा, सिमिलर बात है, क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है, साइन थीटा ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा, अब ये इधर से किधर चले गया, 180 से प्लस होगा, 180 से जैसे ही प्लस होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 कोट ही पॉजिटिव होता है और बाकी सारा नेगेटिव रहता है, तो बाकी सारा नेगेटिव रहता है तो साइन भी नेगेटिव रह जाएगा, तो माइनस साइन थीटा। बात एकदम बारीकी से समझते जाइए। इसके बाद cos 180 प्लस थीटा, इधर cos
180 माइनस थीटा। बिल्कुल समझने का कोशिश कीजिए, कुछ नहीं है, बस ये 3 तो रूल दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, समझ जाइएगा। अब आपको एक बात बताइए, चेंज कहाँ पे कहा गया था? 180 पे नहीं कहा गया, तो कुछ नहीं, दोनों में कॉस थीटा मार दीजिए, हल्का सा थोड़ा सा बस चेंज होगा, चिन्ह का चेंजिंग होगा। अब ध्यान दीजिए, तो 180 पे तो चेंज नहीं होना है, नहीं करते हैं चेंज। अब ध्यान दीजिए, 180 पे अगर चेंज नहीं होगा तो देखिए 180 प्लस थीटा, 180 से प्लस आइएगा तो किधर आ जाइएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब cos किस में रहने वाला है? माइनस में रहने वाला है। अब उसके बाद 180 से माइनस जाइएगा तो साइन कोसेक पॉजिटिव रहता है, मतलब इस केस में भी cos क्या किस में रहने वाला है? नेगेटिव में रहने वाला है। अब ध्यान दीजिए कि साइन कोस का तो हम बता दिए, आप क्या कीजिएगा, आपको खुद से करके आना है, ठीक है। टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का, इतना तो हो जाएगा आपसे। ध्यान दीजिए 180 वाला भी हो गया, 0 वाला भी हो गया, अब 270 वाला देख लेते हैं। जैसे देखिए साइन 270 प्लस थीटा, इधर ले लेते हैं साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, ले ली। ध्यान दीजिएगा, अब 270 पे तो चेंज होगा, अब कुछ नहीं, हमको cos थीटा लिख देना है, दोनों साइड cos थीटा लिख लीजिए, लिखा गया cos थीटा। अब cos थीटा लिख तो दिया, अब देखिए 270 है, 270 प्लस थीटा, 270 से प्लस जाना है, तो 270 का रेंज यही तक है, 270 से प्लस जाइएगा तो चौथा में चले जाइएगा, तो चौथा में cos से की पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो साइन भी नेगेटिव रहेगा, साइन भी नेगेटिव। अब देखिए, अब ये 270 से माइनस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में सिर्फ tan cot पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए cos पे चलते हैं, सेकंड cos 270 प्लस थीटा, ठीक है, इधर cos 270 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, चेंज होगा तो इसका मतलब साइन थीटा, जो जिसमें चेंज होगा वही, ध्यान दीजिएगा, जो जिसमें चेंज होगा उसी में कीजिएगा। 270 प्लस थीटा, 270 से प्लस हो जाएगा तो चले जाएगा चौथा क्वाड्रेंट में, चौथा क्वाड्रेंट में cos है तो पॉजिटिव रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 270 माइनस थीटा रहेगा तो तीसरा क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरा क्वाड्रेंट यानी tan cot पॉजिटिव, लेकिन cos है ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बचा 10, तो ये भी आपके लिए HW रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 360 वाला ले लेते हैं, बस लास्ट बचा हुआ है 360। अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा, इधर ले लेते हैं साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, तो साइन 360 प्लस थीटा। देखिए 360 से जैसे हम प्लस जाएंगे तो फिर पहला क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, तो पहला क्वाड्रेंट में तो कोई टेंशन नहीं, मतलब प्लस वाला बहुत इजी जाने वाला है ना। साइन 360 पे तो चेंज भी नहीं होता, तो टेंशन ही नहीं है, साइन थीटा लिख दीजिए सीधा, पहला में चला गया तो नेगेटिव भी नहीं होगा ना, सीधा पॉजिटिव हो जाएगा। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस कीजिएगा तो चौथा में रह गया, तो साइन किस में चेंज होगा? 360 में, किसी में चेंज नहीं होगा, 360 में चेंज ही नहीं होता, देख लीजिए यहाँ लिख दिए पहले ही कि नॉट चेंज, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, ये हम साइन का बात है तो ये नेगेटिव रह जाएगा। एक सिर्फ cos का देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप अपने से बना लीजिएगा। cos 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा, तो ध्यान दीजिए किस में चले गया? पहला क्वाड्रेंट में चले गया, और चेंज भी नहीं होगा तो भी बहुत आराम रह गया, ठीक है। उसके बाद देखिए cos थीटा 360 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये भी किस में रह जाएगा? cos थीटा में, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि cos से किस में क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। अब साइन ऑफ x माइनस 10 बराबर cos x है, जहाँ x न्यून कोण है, इस पे दो सवाल कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको एक बात बताइए, यहाँ साइन है, x माइनस 10 है और यहाँ cos x है, तो एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ x माइनस 10 बराबर, इस cos को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज करना है तो हमको 90 या 270 पे रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा x न्यून कोण है तो 90 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यून कोण 90 से सब छोटा होता है। तो ध्यान दीजिए, तो अगर इसको हमको साइन में ही बदल लेना है तो क्या आ जाएगा? 90 माइनस एक्स, अभी तुरंत पढ़ा चुके हैं, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? cos x होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये करने से एक फायदा रहेगा, क्या फायदा रहेगा कि दोनों तरफ का साइन हम हटा सकते हैं, तो दोनों तरफ से साइन हटा दे, तो दोनों तरफ से साइन हट गया, दोनों तरफ से साइन हट गया। अब एक काम करते हैं, x को x की तरफ ले जाते हैं और बिना x वाला को बिना x वाला x की तरफ ले जाते हैं। देखिए इधर माइनस में, इधर आके किस में चेंज होता है? प्लस में, और उसके बाद ये 90 है, ये माइनस में, इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा।
तो x प्लस एक्स कितना x हो गया 2x, और 90 प्लस 10 कितना हो गया 100। ठीक है, तो x का वैल्यू 100 है तो सिंगल x का वैल्यू 50 होगा, सबको पता होगा। तो इसका आंसर कितना गया 50 डिग्री। तो अब आपके लिए एक होमवर्क रह गया कि ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये आप खुद से करेंगे। ठीक है।